वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हम करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज कंटिन्यू। अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज का पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने बेसिकली लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि लर्न करो किस बारे में है। लर्न करो इज अ चैनल 9 to 12 के लिए, और सारी स्टडीज होंगी उसमें, जिसमें बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, सिविक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स और आर्ट्स से रिलेटेड आपको हर चीज लर्न करो में मिल जाएगी। The next thing that I want to talk about is please subscribe and like the Instagram channel जो आज ही हमने लॉन्च किया है, और हर रोज आपको 8 o'clock मिल जाया करेगी वीडियोस, जिसमें आपको मैथ्स के लेसन, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के लेसन अभी हमने स्टार्ट करे हैं। हमने पिछली क्लास में क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस किया था कि रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं और इस साल हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में हम बेसिकली ये भी बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ट्रेड का कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और चैप्टर 1 हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में मार्केट स्कीम के बारे में भी बात की थी, जिसमें से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से यूनिट 1 और यूनिट 2 में से 16 मार्क्स का आएगा, उसका ही चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 में क्या है और चैप्टर 1 से हम क्या क्या सीख सकते हैं, बिजनेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, और इनफैक्ट इनमें से पिछले हर साल में ऑलमोस्ट एक नए क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं, आपके पास थ्योरी भी आ सकती है। देखो यार, आज हम बात करने वाले नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की। तो देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई नया लेसन खोलो उसका ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ो। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि उस लेसन से हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बैठेगी कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। अब देखो यार, इस पूरे चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 वीडियो लेसन्स में बांट दिया है। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो लेसन में हम क्या सीख रहे हैं। जैसे देखो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कंपेयर द फीचर्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम फर्स्ट लेसन में करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 हम जो है ये करेंगे सेकंड लेसन में, वैसे ही नेक्स्ट 2 जो है वो 3 लेसन में, और ऐसे हम इसकी 4 वीडियोस बनाते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो, ऐसे 4 वीडियोस में हम 2-2 कंसेप्ट करते चले जाएंगे और आपको बहुत इजी होगा। और अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेसन से कि नेचर एंड स्कोप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट डज बिजनेस मीन, बिजनेस और दुकानदारी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हमारा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 1। तो जैसे ही हम बुक खोलते हैं, हम कभी भी ये वाली स्टोरी नहीं पढ़ते। ये सारी एनसीईआरटी, देखो यार, आई वांट टू एक्सप्लेन यू वन थिंग, ये जो भी मैं करा रहा हूँ ये सारा एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में डिट्टो ये क्लिप आर्ट, ये सारी की सारी कटआउट्स, ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। बिल्कुल स्टोरी हम जिसको लीव कर देते हैं वो एनसीईआरटी से ही उठाई गई है। अब मैं इस स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 4 बच्चे ग्रेजुएट नहीं हुए, वो 10th क्लास से 11th क्लास के अंदर गए। तो 11th क्लास में वो अपने एक फ्रेंड के गए रहे, उस फ्रेंड का नाम है रुचिका। अब रुचिका एक कॉमन फ्रेंड है इन 4 फ्रेंड्स की। रुचिका के फादर उनको मिले और वो उनसे पूछने लगे कि बिजनेस करने से क्या हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है? बिजनेस करना डॉक्टर बनने या इंजीनियर बनने से ज्यादा आसान है, और हमें पैसा ही कमाना है एट द एंड, तो हम बिजनेस से ही क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? तो इसके ही आंसर्स कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब बच्चों की ये मेंटालिटी है इस समय कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, वो प्रॉफिट मेकिंग सिर्फ नहीं है, बिजनेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। और वैसे ही रुचिका के फादर उनको बताते हैं कि बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट एल्स इज देयर इज द बिजनेस बिसाइड्स मनी, व्हाट मेक्स अ बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ये इस टॉपिक का प्रीमिस इन्होंने सेट किया है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ बिजनेस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, और ये बिजनेस वर्ड आया कहां से। देखो यार, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इतना सा है कि द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी, बिजनेस एक टर्म से डिराइव हुआ है, उसका वो वर्ड है बिजी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूं। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, हाउएवर इन स्पेसिफिक टर्म्स। अब देखो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन शुरू हो रही है, यहां से देखना शुरू करो आप। बिजनेस रेफर टू एनी ऑक्यूपेशन, business refer to any occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earn profits। अब देखो यहाँ पे हमारे बहुत की टर्म्स सामने आए हमारे, वो हैं ऑक्यूपेशन, इसको अंडरलाइन करो, ऑक्यूपेशन, रेगुलरली, एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट्स।
ये जो 4 वर्ड है, ऑक्यूपेशन, रेगुलरली, एक्टिविटी और अर्निंग प्रॉफिट, इनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो यार, एक बारी में मैंने ट्रांजैक्शन करी, फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए ईयरपॉड्स मंगवाए, मेरे को लगा कि मेरे काम के नहीं है, तो मैंने उन ईयरपॉड्स को, अपने एप्पल ईयरपॉड्स को किसी को बेच दिया, फ्रेंड को। चाहे मैंने वो $100 का मंगवाया हो, $120 के बेचा हो, तो वो प्रॉफिट तो हुआ मुझे, पर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, बिकॉज इट्स अ वन टाइम ट्रांजैक्शन। वन टाइम ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस नहीं कहलाएगी। अब हम बात करते हैं पीपल रेगुलरली एंगेज इन एन एक्टिविटी। देखो यार, एक्टिविटी का मतलब ये ट्रांजैक्शन की बात हम कर रहे हैं। एक्टिविटी भी बहुत तरह से डिवाइड हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक एक्टिविटी है खेलना, एक एक्टिविटी है कुकिंग करना, एक एक्टिविटी है बिजनेस में एंगेज करना। बिजनेस एक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रॉफिट्स कमाते हैं। एक्टिविटी अर्निंग प्रॉफिट्स रेगुलरली, रेगुलर ट्रांजैक्शन के साथ जो हम एक्टिविटी करते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज के साथ जो हम प्रॉफिट्स कमाते हैं, उस ऑक्यूपेशन को, इस पूरे एमालगमेशन का एक ऑक्यूपेशन बनेगा, उस ऑक्यूपेशन को हम कहते हैं बिजनेस। ये डेफिनेशन हमें जरूर लर्न करनी है। बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज in order to earn profits. ठीक है? The activity may consist of production or purchase of goods or services और exchange of goods or supply of services. सिर्फ मैं अपने ताऊजी की दुकान पे गया कपड़े खरीदने, सिर्फ वही बिजनेस नहीं है जिसमें वो मेरे को कोई गुड सेल कर रहे हैं, या मैं किसी किराना स्टोर पे गया, वो मेरे को कोई गुड सेल कर रहे हैं, सिर्फ वही बिजनेस नहीं है। बिजनेस अपनी सर्विसेज सेल करना भी है। वैसे ही किसी आप स्पा में गए, किसी हेयर कट सलून में गए, वहां से आप कुछ लेके थोड़ा ना आ रहे हैं, वहां से आप उनकी सर्विसेज अवेल करके आ रहे हैं। तो वही है, एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी हम कोई बिजनेस, किसी बिजनेस का इवॉल्वमेंट, किसी बिजनेस की जनरेशन एक नीड को सेटिस्फाई करने में होती है। देखो, बिजनेस एक नीड से अराइज होता है। बिजनेस का मतलब क्या है? एक नीड मुझे दिखी, एक कमी मुझे दिखी। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, ये सब इस मॉडल के ऊपर ही बेस है। वी हैव टू डू अ नीड गैप एनालिसिस। उसमें क्या होता है, मुझे पता लगा कि इस जगह एक गैप है कि यहां से अंबाला जाने के लिए नॉर्मल रोड से जाना है और वहां पे बहुत ट्रैफिक है। लोगों को चाहिए कि हमें ट्रैफिक नहीं चाहिए यार, हमें एक हाईवे बना के दो। तो वो हाईवे बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्टर को एक बिजनेस जनरेट हुआ, तो वो कॉन्ट्रैक्टर एक पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल कर रहा है। वैसे ही अखबार, लोगों को न्यूज देखनी है तो वो अखबार आपके घर पहुंचाते हैं, दैट इज फुलफिलिंग अ बिजनेस नीड। वैसे ही फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट्स आपने देखा होगा। इन शॉर्ट्स क्या है? इन शॉर्ट्स एक छोटा एप्लीकेशन है जो आपको 30 वर्ड्स और 40 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता है कि आज की स्टोरी क्या है, आज का न्यूज हेडलाइंस क्या है। अब उनको एक नीड उन्होंने आइडेंटिफाई करी कंज्यूमर्स की, कि कस्टमर्स को चाहिए, उनको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, उनको शॉर्ट में जल्दी, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, उनको सोशल मीडिया एंथुसियास्ट हैं सारे, उनको जल्दी न्यूज पढ़नी और जल्दी इंफॉर्मेशन गैप करनी है। तो इन शॉर्ट से अपना बिजनेस मॉडल खोल दिया। सो दे सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ अदर पीपल फ्रॉम विच दे जनरेटेड अ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन इतनी सी है। हर सोसाइटी में पीपल अंडरटेक, इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अब बताया गया है कि एक ह्यूमन सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं, उसमें नीड्स बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है ह्यूमन एक्टिविटी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसको ध्यान से समझना आप, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स के लिए एक केक बनाया और उनके बर्थडे पे मैं केक लेके चला गया। अब मेरी कुछ कॉस्ट आई उस केक को बनाने में, पर यार वो मेरा लव और अफेक्शन है, उस पर मेरे को उनसे पैसे नहीं लेने, मैं कोई बिजनेस जनरेट नहीं कर रहा हूँ। वो प्यार है मेरा कि मैं उनके लिए कुछ सामान लेके गया जिसमें मेरा कुछ खर्चा आया। वो नॉन इकोनॉमिक, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखो यार, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम सोली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस करते हैं। इकोनॉमिक मतलब हम अपनी इकोनॉमी को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट्स में हम बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे जाके। इसका एक पार्ट ये भी कवर करता है कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की। देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है आने के आपके एग्जाम्स में, आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और
लास्ट में जो एग्जाम होंगे उनमें आने के बहुत चांसेस हैं। तो इस पूरे टॉपिक को ध्यान से समझना, बहुत इजी टॉपिक है। हम शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू डेफिनेशंस और हाइलाइट्स जो होते हैं उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एकदम याद आ जाए स्टोरीज के थ्रू और शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू कि एग्जाम में हमें लिखना क्या है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो यार, यहाँ पे आप एक शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म लिखो PPEDU से, PPEDU से। ये शॉर्ट फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म इन सब की फुल फॉर्म्स है। इन सब की शॉर्ट फॉर्म्स हमने बना रखी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया हमारा एक ही और आएगा एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा क्रैम करने में, थोड़ा समझने में कि हमें उसके अंदर लिखना क्या है, एटलीस्ट हमें डेफिनेशन तो बताओ, हमें ये तो बताओ कि स्टार्टिंग वर्ड क्या है उसका, ताकि हम एग्जाम में अच्छा ये पॉइंट थे उसके अंदर क्या लिखना है वो अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देखो, आपने लिखा PPEDUSE। मैं एक और बार लिख देता हूं इसको, PPEDU से। ये मैंने ऐसे बनाई है कि पीपी किट हमारी चल रही है आजकल, बहुत सारे लोग पीपी किट पहन रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए अपनी। DU से, हर कॉमर्स और आर्ट्स ग्रेजुएट का सपना कि वो DU से पढ़े, DU से ग्रेजुएशन करे अपनी। DU से, दिल्ली से हूँ ऐसा होता है ना, वैसे ही PPE जो किट है हमारी DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी PPEDU से। अब हम एक एक करके समझते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यार, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस नीड्स टू बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब है? वी हैव टू जनरेट प्रॉफिट्स, और हम एक बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए खोलते हैं। उस प्रॉफिट के थ्रू हम कुछ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो यार, जब तुम्हारे पास कोई बंदा आएगा कुछ सामान परचेज करने, तो एक ट्रांजैक्शन होगी। वो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर होती है। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड बात हम करते हैं प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बना के बेचना शुरू कर दूंगा। मेरे को उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, एक सप्लाई चेन चाहिए, एक लॉजिस्टिक्स चाहिए, मेरे को एक ट्रक वाला चाहिए जो मेरा सामान लेके आएगा, मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए एक बिल्डिंग चाहिए, मुझे अगर ऑनलाइन भी अपना बिजनेस खोलना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए एक आइडिया चाहिए, उसके लिए सर्विसेज में क्या देने वाला हूँ वो चाहिए। तो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट पहले जरूरी है। अगर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ही नहीं करेंगे तो हम बेचेंगे क्या एट द एंड? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखो यार, जब भी हम सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग दैट वी आर एक्सचेंजिंग सम मॉनेटरी वैल्यू। कोई हमें पैसा दे रहा है, हम उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। ये पॉइंट कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलता जुलता है, जिसमें बोला गया है बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। हम किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, वो उसके बदले में हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की वर्थ दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है। अब पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? मेरे पास कोई बर्तन बेचने आया, मैंने उसको कुछ कपड़े दे दिए, तो उसमें भी सेल नहीं हुई पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो हुआ। तो इस व्यू को ही दिमाग में रखते हुए हमने ये पॉइंट ले लिया। जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट is a business, but cooking food by your mother or by your sister or by your own self, it is not sale or exchange of goods or services. तो business activity में काउंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डीलिंग। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। वही एक ट्रांजैक्शन नहीं कहलाई जाएगी बिजनेस, बिजनेस वही कहलाया जाएगा जो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, रेगुलर पीरियड पे हो रहा है। आज मैंने एक वेबसाइट खोली, उसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन होगी और 6 महीने तक वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं, तो गवर्नमेंट मेरे से पूछेगी इसके अंदर ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही तो अपना बिजनेस बंद करो। इट इज नॉट एन बिजनेस एक्टिविटी एनीमोर। आपको समझना पड़ेगा, हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं, इट मींस रेगुलर ट्रांजैक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। इट डजंट मीन मैंने आज कुछ खरीदा और उसको सेल कर दिया, बस वो एक बारी के ट्रांजैक्शन मेरा बिजनेस कहलाया जाएगा। इट हैज टू बी रेगुलर। अब वो सिंगल ट्रांजैक्शन पे कभी भी बिजनेस नहीं माना जाएगा।
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग। देखो यार, जो भी बिजनेस खोलता है वो प्रॉफिट्स के लिए तो खोलता है। घर में कुछ आएगा, कुछ खाएंगे, किससे खाएंगे? वो प्रॉफिट ही तो होगा। आज मैंने 100 रुपए का गुड़ खरीदा, उसको मैं जब तक 120 का नहीं बेचूंगा तब तक मेरी कोई लागत नहीं आएगी। लागत मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं आएगा, कुछ बचत नहीं होगी। मैं अपने घर वालों को सपोर्ट तभी कर पाऊंगा जब मैं 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचूंगा। तब मेरा 20 रुपए जब प्रॉफिट आएगा, उससे मैं सेविंग्स कर पाऊंगा, उससे मैं किसी और बिजनेस एवेन्यू में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीद पाऊंगा। तो देखो, प्रॉफिट अर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और ये पॉइंट तो कुछ और लिख के ना हो आप, ये पॉइंट तो बहुत जरूरी लिख के आना है। देखो, बिजनेस जब भी हम खोलते हैं प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ खोलते हैं। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट बिजनेसेस are meant to maximize profits and to increase the volume of sales and reducing cost। इसे efficiency बोलते हैं हम। जब हमने कॉस्ट कम से कम रख दी और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर दिया, सेल्स को मैक्सिमाइज कर दिया, तो इस मोटिव से ये बिजनेस एक्टिविटी का एक पार्ट है। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आज मैंने एक दुकान खोली, आज मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उस पर कस्टमर आए या ना आए तो मुझे पता नहीं। मैंने उस दुकान पे 50 लाख रुपए लगा दिए, पर उसमें कस्टमर आए ना आए मुझे पता ही नहीं। जब तक मैं उसका अच्छे से प्रमोशन नहीं करूंगा, सिर्फ वही बोलते हैं सिर्फ बिजनेस सेटअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रमोशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन, उसके लॉजिस्टिक्स, आप कैसे अपने बिजनेस को बेच रहे हो, कैसे प्रमोट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है रिटर्न की, कि हमने कुछ पैसा तो लगा दिया बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि इस अमाउंट ऑफ टाइम पे हमें वो पैसा रिसीव वापस हो जाएगा। अब हम लास्ट में बात कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क की रिस्की अफेयर है। इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट। अब जो 70 साल से 50 साल से किसी ने बिजनेस ऑफलाइन सेटअप किया हो, वो 1 साल के लिए बंद हो गया ना कोरोना की वजह से, तो वही रिस्क है। कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो सकती है, कोई डिजास्टर आ सकता है, कोई कांस्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। स्ट्राइक और लॉकआउट हो सकता है। अभी इस समय लॉकडाउन हो रखा है तो किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, तो दैट इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क कि आपका बिजनेस कभी सिक्योर नहीं है। फिर आपके दुकान में फायर लग सकती है, चोरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, इन सब के लिए इंश्योरेंसेस भी आते हैं। तो ये बिजनेस का एलिमेंट ऑफ रिस्क का एक पॉइंट है। और आज हमने ये एक इंपॉर्टेंट बात और पढ़नी है, वो ये है, नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इस दुनिया के अंदर जो रिस्क फ्री हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है, और वो इन्वेस्टर्स भी समझते हैं, बिजनेस ओनर्स भी समझते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की आज हमारे, वो है कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यार, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 चीजों में डिवाइड हो सकती है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनमें डिफरेंस क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखो, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये 8 पॉइंट का मेजर डिफरेंस है, और ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको देख के चलना कि आपका एग्जाम में ये हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चल सकते हैं आप, कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस लर्न करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ठीक है, अब उसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस है क्या क्या, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखो यार, बिजनेस, पहले बताता हूँ बिजनेस क्या है। बिजनेस ये है, हमने एक दुकान सेटअप करी, हमने एक कंपनी सेटअप करी, उसको मैं बिजनेस बोलूंगा। उसमें मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए, मैं अपना बिजनेस कभी भी सेटअप कर सकता हूँ। मेरे प्रॉफिट्स मेरे पास है, मैं उसको एम्प्लॉयज के ऊपर बांटूं, मैं कहीं भी बांटूं, मेरे ऊपर डिसीजन है वो। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन है। प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब है वी आर रेफरिंग टू अ प्रोफेशनल बॉडी। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है या इंजीनियर्स हैं, या फॉर दैट मैटर कोई आर्टिस्ट भी है, वो एक प्रोफेशन है, क्योंकि वो एक बड़ी प्रोफेशनल बॉडी के अंडर आते हैं। वैसे ही हमें बुक में काफी एग्जांपल दिए हुए हैं जिसमें हमें बताया हुआ है कि डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल मेडिकल एसोसिएशन के अंडर आते हैं। सीए इज अ प्रोफेशन, सीए एक प्रोफेशन है क्योंकि वो एक मेंबरशिप लेते हैं प्रोफेशनल बॉडी के अंदर, उनका प्रोफेशन लाई करता है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, उस जॉब ने मेरे को एक रिसीविंग सर्टिफिकेट दे दिया या अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, और हमारे बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो गया कि आप हमारे यहाँ 2 महीने काम करेंगे इस सैलरी पे इतने टाइम तक, कि आपका ड्यूरेशन दिन में इतना है, आपको ये सैलरी मिलेगी, और एक अग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं। उस अग्रीमेंट के हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हम करवा रहे हैं। तो मैं एक एम्प्लॉय कहलाऊंगा एक स्कूल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का तब जब मेरे और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की। ये डिफरेंस के ऊपर आ गए हम। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में देखो यार, कोई बिजनेस के ऊपर कोई
प्रेशर नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, ये एक बात है कि अगर कोई कंपनी लॉन्च कर रहा है तो उसको लॉ के अंडर, कंपनीज एक्ट के अंदर अपनी कंपनी लॉन्च करनी होगी। बट प्रोफेशन की बात करें तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो इसमें हमें एक डिग्री चाहिए। हमें चाहिए कि हमारे पास बीएससी की डिग्री हो या मिनिमम कोई क्राइटेरिया हम फुलफिल करें, वो बिजनेस के अंदर नहीं होता। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन ये है कि आपके और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्क की। देखो यार, बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि मैं आपकी कोई नीड फुलफिल कर रहा हूं थ्रू सम गुड्स और सर्विसेज। वैसे ही प्रोफेशन का होता है रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, अगर कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर आपकी कोई सर्विसेज पर्सनलाइज्ड सेशंस ले रहे हैं, कंसल्टेंट्स फॉर एग्जांपल, तो पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज दे रहे हैं, वो प्रोफेशन के अंडर आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की। देखो यार, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में या मेरे अग्रीमेंट में क्या वर्क मेंशन्ड है, मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, वो क्या करने वाला हूं मैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। बिजनेस खोलने के लिए देयर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एज डिस्कस्ड, अभी हमने डिस्कस किया था। और प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए, एक एक्सपर्टीज चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। ये प्रोफेशनल बॉडी के अंदर एक रूल्स लेट डाउन होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें डिग्री हासिल करनी होती है और ट्रेनिंग लेनी होती है अंडर सम बिग बॉडी, तो वो प्रोफेशन के अंदर आता है। दैट मींस वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन टू बी अ प्रोफेशनल, टू कम अंडर द प्रोफेशन कैटेगरी। नाउ एम्प्लॉयमेंट में अगर मेरा एम्प्लॉयर जिसके साथ मैं अग्रीमेंट करने वाला हूं वो कह रहा है कि मुझे चाहिए बीएससी मैथ्स, तो मेरे पास बीएससी मैथ्स अगर नहीं है तो आई कैन नॉट अप्लाई टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन का जरूरत है, बस बिजनेस में जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिवॉर्ड और रिटर्न की। देखो यार, बिजनेस में रिवॉर्ड ये है जो मैंने प्रॉफिट कमाया, प्रोफेशन में रिवॉर्ड ये है जो मेरे को फीस मिली। अब जैसे कंसल्टेंट्स ने किसी को कंसल्टेशन दी अपनी, तो उसको 300 रुपए मिले लेट्स से आधे घंटे के, तो उसकी वो फीस होगी, वो उसका प्रॉफिट है क्योंकि उसने अपनी सर्विसेज एम्प्लॉय करी उसके अंदर। अब वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस, जब हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब हमारी बिल्डिंग का नक्शा बना दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए, तो जो कॉन्ट्रैक्टर अपने अंदर एम्प्लॉयज रखता है, अपने अंदर लेबर रखता है, उनको वेजेस देता है। वैसे ही किसी कंपनी में आप जाएंगे, आपको सैलरी बेसिस पे रखा जाएगा, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। देखो यार, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है डिपेंडिंग कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। वैसे ही प्रोफेशन की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट, जितना ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, कम कैपिटल में भी काम चल जाएगा। कम पैसों में भी अगर हम कोई प्रोफेशन स्टार्ट करें, डिग्री में ही हमारा इतना पैसा खर्च हो गया, तो हमें एक नए इन्वेस्टमेंट, एक नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट की इतनी नीड नहीं है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको कुछ कैपिटल लगानी नहीं, आपको सिर्फ अप्लाई करना है कंपनी के अंदर। वैसे बात करते हैं रिस्क की। देखो यार, बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, मेरा पर्सनल मानना है बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। अनसर्टेन होता है, इरेगुलर होता है और रिस्क हमेशा रहता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया के अंदर जिसके अंदर रिस्क नहीं है। वैसे ही प्रोफेशन में फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन, तो थोड़ा बहुत रिस्क है बट इतना ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि हमें फीस मिलती रहती है। अगर हमारा काम सेटल हो गया तो हम प्रोफेशनल सर्विसेज लोगों को कंटिन्यूसली दे सकते हैं। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी आनी ही आनी है, ना उससे कम आनी है, उससे हाँ ज्यादा हो सकती है क्योंकि इंक्रीमेंट अगर हो तो ऐसा हो सकता है। एक कंपनी से अगर हमें निकाल भी दे तो हम किसी और कंपनी में अप्लाई करके अपनी एम्प्लॉयमेंट फिर भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इस केस में देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। अब हम बात करने वाले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो यार, बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, प्रोफेशन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। बिजनेस आज मेरा है, कल किसी ने मेरा बिजनेस परचेज कर लिया। फॉर एग्जांपल बायजूस एक कंपनी है, उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को 300 मिलियन में परचेज कर लिया, उनको ओवरटेक कर लिया, तो हाँ ट्रांसफर पॉसिबल है बिजनेस का। एम्प्लॉयमेंट में कोई ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, प्रोफेशन में कोई ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मेरी सर्विसेज मैं खुद ही दे सकता हूँ, एक जगह जॉब मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरा रिप्लेसमेंट उस जॉब के लिए कोई हो सकता है बट मेरी जगह और कोई काम नहीं करेगा, मेरा काम मुझे खुद ही करना है, मैं अपने पैसे खुद ही कमाऊंगा, वो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट खुद कहता है। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ गए, वो है कोड ऑफ कंडक्ट। देखो यार, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं है। आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आप अपने मन से चला रहे हो, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा, वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोफेशन में हाँ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी जिसके अंडर हमारा प्रोफेशन लाई करता है वो एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट लेट डाउन करता है, उसको हमें फॉलो करना होता है। वैसे ही एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर के
जो एम्प्लॉयर जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा अग्रीमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि आपको 8 बजे आना ही आना है और अगर आप लेट आए तो आपका जो सैलरी है उसमें कुछ कट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट में हमारे रूल्स, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं गिवन बाय द एम्प्लॉयर। जल्दी मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मैं जल्दी मिलने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट वन एंड गुड लक, एंजॉय द वेदर, हैप्पी मॉनसून, बाय बाय।